हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नारेलावती एकेडमी। कंप्यूटर के इस सीरीज़ में आज हम लोग नेटवर्किंग चैप्टर को देखने वाले हैं, जो आरआरबी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको काफ़ी स्मॉल और शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कोई भी वर्ड या फिर पेज स्किप मत करिएगा, अच्छे से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क कंप्यूटर या डिवाइस का समूह जो आपस में जुड़कर डेटा, इंटरनेट और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, शेयर इंफॉर्मेशन and resources such as a printer. To establish any network, sender, receiver, medium protocols are required. एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए सेंडर चाहिए, रिसीवर चाहिए, मीडियम चाहिए और प्रोटोकॉल चाहिए। द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज अर्पा नेट। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? अर्पा नेट। मेन है नेटवर्क क्या काम है? तो फाइल शेयर करना। फाइल शेयर मतलब फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। इंटरनेट शेयर करना, जैसे किसी को हॉटस्पॉट देना या फिर उससे वाईफाई लेना है। सेंट्रल डेटा स्टोर करना, जैसे सर्वर करता है, डेटा को स्टोर करता है। कम्युनिकेशन करना, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो चैटिंग, चैट्स, ये सारे शेयर करना नेटवर्क का काम होता है। देखते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक रूल्स होता है। क्या होता है? कंप्यूटर की दुनिया में एक रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपस में डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। अब प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स, स्टैंडर्ड्स इन अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट गवर्न डेटा ट्रांसफर एंड द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर टू ईच अदर। कंप्यूटर को ये गवर्न करता है। जैसे हम रोड पर ट्रैफिक रूल्स होते हैं, देखते हैं कि रोड पर ट्रैफिक रूल्स देखते हैं, वैसे ही नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? प्रोटोकॉल का काम मेनली यही होता है कि डाटा कैसे भेजना है, हाउ टू सेंड डेटा, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, डेटा सेफ है कि नहीं, गलत डेटा आए तो क्या करना है। ठीक, कुछ डेटा कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा HTTPS या HTTP, ये क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। इस प्रोटोकॉल का उपयोग वेबसाइट ओपन करने के लिए किया जाता है। एक और प्रोटोकॉल है FTP। इस प्रोटोकॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र के लिए। एक और है SMTP। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं नोड। नोड क्या होता है? नोड नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइस को नोड कहते हैं। मतलब एक नेटवर्क में जितना कनेक्टेड डिवाइस होंगे उसको नोड कहेंगे। एक नेटवर्क में मोबाइल भी कनेक्टेड डिवाइस हो जाएगा, कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है एंड राउटर भी हो सकता है। ये सारे क्या हैं? ये कनेक्टेड डिवाइस हैं, इसलिए इनको नोड बोलेंगे। अब देखते हैं सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक मतलब कंप्यूटर होता है जो डेटा, फाइल्स, वेबसाइट, ईमेल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब होस्टिंग का काम करता है। गूगल का सर्वर आपको सर्च रिजल्ट देता है, यूट्यूब का सर्वर आपको वीडियो ऑडियो दिखाता है। ठीक, तो सर्वर का मेनली यही काम होता है। सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज to other computer connected to the network. It is most important and powerful computer in network. A server is a central computer that hold a collection of data and programs for many PCs, web workstation and other computer. टर्मिनल कंप्यूटर क्या होता है? टर्मिनल कंप्यूटर दरअसल बहुत पहले यूज होता था। दिस इज यूज फॉर शेयर एक्सेस टू द रिसोर्सेस ऑफ अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। टर्मिनल कंप्यूटर का उपयोग मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के रिसोर्सेस को कई यूजर्स के बीच शेयर करने के लिए किया जाता है।
इस कंप्यूटर में थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती है, इसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती है। ठीक, अब देखते हैं डम्ब टर्मिनल। ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम ही है। इसमें क्या होता है, डम्ब टर्मिनल एक कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत ही कम इंटेलिजेंस, मतलब प्रोसेसिंग पावर बहुत ही कम होती है। ये सिर्फ इनपुट देने और आउटपुट दिखाने का काम करता है डम्ब टर्मिनल। इसका उपयोग आज न के बराबर होता है। ये सिर्फ आउटपुट और इनपुट स्क्रीन पर दिखाती है। ये वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस, मतलब ये प्रोसेसिंग पावर इसकी काफ़ी लो होता है, लगभग 0 के बराबर, 9 के बराबर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंप्यूटर सिस्टम है। नेटवर्क डिवाइसेस, रिपीटर्स क्या करते हैं, बूस्ट सिग्नल टू एक्सटेंड नेटवर्क रेंज। रिपीटर्स क्या करते हैं, जब इंटरनेट का सिग्नल दूर जाता है तो वह वीक हो जाता है। वहीं रिपीटर क्या करते हैं, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देते हैं। जैसे इस कंप्यूटर सिस्टम से कोई सिग्नल या फिर कोई भी डेटा निकल के आ रहा है, तो इस सिस्टम में आने के लिए उसको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उससे मतलब उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी। अगर बीच में हम रिपीटर लगा देते हैं तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, बूस्ट कर देता है। रिपीटर्स का यही यूज होता है। हब्स देख लेते हैं। हब्स कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। हब का काम क्या होता है, हब एक सेंट्रल पॉइंट होता है। हब एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ कई कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं, कई कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब रिंग टाइप टोपोलॉजी ये बनाते हैं हब्स। हब्स में ध्यान रखिएगा, हब्स का काम एक डिवाइस से डेटा लेना, एक डिवाइस से डेटा लेगा, मतलब इससे डेटा लेगा और सभी डिवाइस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, बस इसका यही काम है, या एक से डाटा लेगा सभी को भेजेगा हब का। अब देखते हैं स्विचेस। स्विचेस क्या होते हैं, कनेक्ट डिवाइसेस एंड डायरेक्ट डेटा इफिशिएंटली। स्विचेस एक स्मार्ट हब होता है, ये भी एक हब ही की तरह है, सेंटर पॉइंट ही है। स्मार्ट हब होता है जो डेटा सिर्फ टारगेटेड डिवाइस, मतलब जिस पार्टिकुलर कंप्यूटर को डेटा भेजना होता है उसी को भेजता है, जबकि हब में ऐसा नहीं है। हब में किसी पार्टिकुलर डिवाइस को डेटा नहीं, सबको भेजना होता है। जैसे मान लो PC 1 से कोई डेटा स्विच में गया, अब स्विच जिस कंप्यूटर को अलाउ करेगा उसी कंप्यूटर में वो डेटा जाएगा। जैसे अलाउ कर दिया कि उसको PC 6 में जाना है तो सिर्फ PC 6 में ही जाएगा, जबकि अगर बीच में अगर हब रहता तो यहाँ से अगर कोई डेटा या सिग्नल निकलेगा तो सभी कंप्यूटर्स में इक्वली चला जाएगा, जबकि स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच में केवल एक टाइम पे एक डिवाइस के पास जाएगा वो डेटा, इसको याद रखना। राउटर्स का क्या काम होता है, राउटर्स दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे ये कंप्यूटर या ये सिस्टम का नेटवर्क कोई और हो गया, इस सिस्टम का नेटवर्क कोई और हो गया, तो राउटर क्या कर रहा है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ब्रॉडबैंड, जिसको ब्रॉडबैंड कहते हैं, जो 24/7 डेज इंटरनेट कनेक्शन देता है बिना किसी ब्रेक के, वो भी हाई स्पीड कनेक्शन। ठीक, तो जियो फाइबर का ब्रॉडबैंड सर्विस हो गया, और जियो का ही हम ले लिए होम नेटवर्क, ठीक, वाईफाई। तो दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए राउटर्स का यूज किया जाता है। तो सेम नेटवर्क को जोड़ने के लिए आपस में राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जियो का वाईफाई हो गया और जियो का क्या हो गया, फाइबर हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया। जियो का ब्रॉडबैंड, जियो ब्रॉडबैंड प्लस जियो वाईफाई, इन दोनों को आपस में कौन जोड़ेगा, राउटर। ये समझ लो कि ब्रॉडबैंड है, ये समझ लो जियो का वाईफाई है, और बीच में क्या लगा है, राउटर। इस दोनों को आपस में कौन जोड़ेगा, राउटर। यही होता है मेनली काम इसका, ये सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। अब गेटवे को देख लेते हैं। गेटवे दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस, दो अलग तरीके से नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस क्या होता है, बीच में गेटवे। मतलब जब नेटवर्क के रूल्स प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं तो गेटवे उनके बीच ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसे
तो मेरा मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक, मोबाइल हो गया, और मोबाइल का नेटवर्क तो कुछ और होगा, प्लस इंटरनेट हो गया, इंटरनेट का नेटवर्क कुछ और होगा। तो उनके बीच कौन कॉम्बिनेशन बनाएगा? गेटवे। इसका प्रोटोकॉल अलग हो गया, इस इंटरनेट का प्रोटोकॉल अलग हो गया। तो ये दोनों के बीच में कौन जोड़ने का काम करेगा? गेटवे ट्रांसलेटर का काम करता है। दो तरीके के प्रोटोकॉल्स को आपस में जोड़ने का काम गेटवे करता है, इसको ध्यान रखना, ठीक। जैसे और भी कुछ है, जैसे एग्जांपल में ईमेल गेटवे। ईमेल गेटवे क्या करता है? ईमेल्स को फिल्टर और फॉरवर्ड करने वाला गेटवे कहलाता है। एक होता है VoIP गेटवे, VoIP गेटवे, ये वॉइस को डेटा में बदलने वाला गेटवे होता है। बस वैसे ही नॉर्मली देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क्स के टाइप, एक हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है? एक लोकल एरिया, स्पेसिफिक एरिया में अपना नेटवर्क स्प्रेड करता है। जैसे कोई एक होम हो गया या फिर ऑफिस हो गया या कैंपस, किसी एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्क यूज होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क पूरे कैंपस को कवर करेगा ये नेटवर्क। या फिर किसी एक स्पेसिफिक ऑफिस को कवर करेगा, ऑफिस में जितने लोग होंगे उनको आपस में कनेक्ट करेगा। या फिर एक घर के अंदर सभी लगे सारे नेटवर्क, एक घर के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उनके बीच ये नेटवर्क बनाने का काम करेगा। दिस इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। फिर अब देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में WAN कहते हैं। इस पर हमें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ कंट्री और कंटिनेंटल, ये किसी देश या महादेश, कंट्री या कंटिनेंट को कवर करते हैं। ये मतलब ये पूरे कंट्री पे, इस नेटवर्क का पूरे कंट्री पे कब्जा रहता है। मतलब पूरे कंट्री में किसी भी व्यक्ति या किसी भी सिस्टम को डाटा भेज सकते हैं या फिर वहाँ से डाटा रिसीव कर सकते हैं। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कनेक्ट मल्टीपल LAN विद इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर, जैसे कोई एक सिटी हो गया, मान लो लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया। अब लखनऊ के अंदर क्या क्या है? बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं। मान लो टाटा का ऑफिस है कोई, ठीक, टाटा का ऑफिस है, विप्रो का मान लो कोई ऑफिस है, और क्या है, कोई स्पेसिफिक होम हो गया, और कोई एक कैंपस मान लो लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस है, छोटा सा कैंपस है, उसका अपना एक नेटवर्क है जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। तीनों चारों का नेटवर्क, कंबाइंड नेटवर्क को क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन, MAN, मान बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी के अंदर बहुत सारे लैन को कंबाइन करने से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है, ठीक। अब देखते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ यूनिवर्सिटी कैंपस ऑन बाय द कैंपस इटसेल्फ। मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक कैंपस का नेटवर्क होगा, उस पूरे नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये देख लो कि कई LAN मिलाओगे तो मान बनेगा, कई मान और LAN को मिलाओगे तो एक WAN बनेगा। WAN जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है, इसका नेटवर्क पूरे कंट्री पे होता है, कंटिनेंट पे होता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजी समझते हैं। रेफर टू द फिजिकल अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ हाउ नोड्स मतलब डिवाइसेस और टर्मिनल्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। ये सिंपली बता रहा है कि जो नेटवर्क्स लगे होते हैं, मतलब नोड्स जो लगे होते हैं नेटवर्क से, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके के फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। एक तो हो गया मेश नेटवर्क। मेश नेटवर्क में क्या होता है? अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी वेयर एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस ऑफरिंग हाई रिलायबिलिटी मल्टीपल डेटा पाथ बट कैन बी एक्सपेंसिव ड्यू टू केबलिंग। इसमें सभी कंप्यूटर या सभी डिवाइसेस या सभी टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब ये कंप्यूटर ये हो गया तो ये इससे भी रहेगा, इससे भी रहेगा, इससे भी रहेगा, इससे भी रहेगा, ये रहेगा इससे भी, इससे भी, इससे। इसमें केबल ज़्यादा होने से केबलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? केबलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है एक। और एडवांटेज की बात किया जाए तो ओवरिंग हाई रिलायबिलिटी होता है और मल्टीपल डेटा पाथ होता है, क्योंकि केबलिंग हाई सबसे ज़्यादा केबल लगा हुआ है, तो इसमें डेटा को ट्रांसफ़र होने के लिए पाथ भी सबसे ज़्यादा इसमें यूज होते हैं। अगर ये डेटा काम नहीं कर, ये अगर लैपटॉप काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं,
ये डेटा कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बाकी सब स्मूथली रन करेंगे। फिर स्टार कनेक्शन देख लेते हैं। स्टार नेटवर्क हैज़ अ सेंट्रल इंटेलिजेंस हब। स्टार नेटवर्क एक सेंट्रल हब द्वारा कनेक्ट होते हैं। हब द्वारा कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को कहते हैं स्टार नेटवर्क, क्योंकि हब जो होता है वो मिडिल में जुड़ा रहता है, सेंटर में रहता है, बाकी उसके चारों तरफ डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। हैज़ अ सेंट्रल इंटेलिजेंट हब लाइक अ मेन कनेक्शन पॉइंट। हब क्या होता है? मेन कनेक्शन पॉइंट होता है। टू विच ऑल अदर डिवाइसेस नोड्स कनेक्ट, जिससे सभी डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। इफ़ अ केबल टू अ डिवाइस ब्रेक, अगर किसी भी केबल का एक डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ओनली दैट डिवाइसेस फेल, तो केवल यही डिवाइस फेल होगा, बाकी डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इफ़ द सेंट्रल हब फेल, अगर मान लो हब ही फॉल्स हो गया, उसमें कोई ब्रेक आ गई, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं रिंग नेटवर्क। ऑल डिवाइसेस हैज़ इक्वल इंटेलिजेंस, डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, बट इफ़ अ केबल और डिवाइस फेल, कम्युनिकेशन कैन अकर द अदर डायरेक्शन। इसमें डेटा को हम डायरेक्शनली फ्लो करते हैं, ठीक। अगर इसमें मान लो इस डायरेक्शन के इस कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, ब्रेक मतलब सिस्टम ब्रेक हो गई, तो इस दूसरे डायरेक्शन से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक। इसका ये एक एडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। रिंग टोपोलॉजी में इस डिवाइस से इक्वल इंटेलिजेंस, हर डिवाइस के पास एक अपना प्रोसेसिंग पावर होता है, बराबर प्रोसेसिंग पावर होता है। सब कंप्यूटर्स या डिवाइसेस का बराबर इंटेलिजेंस पावर होता है। बस नेटवर्क में जो सारे डिवाइसेस होते हैं, सारे नोड्स होते हैं, एक सिंपल स्ट्रेट पाथवे दैट इज़ बस से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। एक बस से कनेक्टेड रहते हैं। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल विथ devices check if the bus is free before sending data. They need to know the address of the receiving devices to send data. इसमें डेटा को भेजने से पहले, सेंड करने से पहले मैनुअली सभी को चेक किया जाता है कि सभी वर्क कर रहे हैं कि नहीं। फिर जिस भी सिस्टम को डेटा भेजना होता है, जिस भी डिवाइस को डेटा भेजना होता है, उसका एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सिस्टम चला रहे हैं, हमें डेटा भेजना है यहाँ पे, तो इस सिस्टम का डेटा एड्रेस हमें पता होना चाहिए, ठीक। दिस सेटअप इज यूजेस लेस केबल, इसमें बहुत कम केबल की ज़रूरत होता है, क्योंकि एक सिंगल केबल से ही कनेक्टेड रहते हैं। ईजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, और नया डिवाइस को ऐड करना काफ़ी आसान रहता है। बट इफ़ द मेन केबल फेल्स, अगर इस केबल में कोई इस बस में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या कहलाता है। इट इज़ द प्रेशर ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जो हमारे न्यूड आई से दिखते नहीं हैं, नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, लाइक फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल मतलब मैकेनिकल वेव यानी साउंड वेव, विच कैन ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मोडेम। मोडेम द्वारा हम लोग एनालॉग वेव को डिजिटल वेव में या फिर डिजिटल को एनालॉग में चेंज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन 3 टाइप के होते हैं। एक तो हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हाइट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, ठीक, चेंज आ रहा है, तो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इस मैसेज का मतलब पॉइंट ए मान लो, तो पॉइंट ए का जो एम्पलीट्यूड हो है सबसे ज़्यादा है। अगर पॉइंट डी की बात किया जाए, इस पॉइंट की, तो इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, मतलब इसकी हाइट कम है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसका हाइट फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है, ठीक। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इंफॉर्मेशन। इसमें कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करता है। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्रीक्वेंसी कम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है,
लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी कम है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इंफॉर्मेशन का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। उसी तरह फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें कैरियर वेव की, इसमें मैसेज के कैरियर वेव की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। जैसे अगर इस इंफॉर्मेशन की अगर इस डायरेक्शन की बात करोगे तो ये ऊपर की तरफ है, जबकि इस इंफॉर्मेशन के इस पॉइंट को देखा जाए तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, मेन लाइन से नीचे की ओर है। तो यहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो फेज मॉड्यूलेशन में क्या चेंज होता है, क्या फ्लक्चुएट करता है, उसकी डायरेक्शन। ये तीनों आपको याद रखना जरूरी है। चेंज द फेज ऑफ कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं डाटा ट्रांसमिशन सर्विस। बहुत सारे ऐसे वेंडर कंपनीज है जो डाटा ट्रांसमिट करती हैं। द सर्विस यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रोवाइडेड बाय द डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर BSNL, MTNL। ये विदेश संचार निगम लिमिटेड है, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये क्या करते हैं, डेटा को प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेटा प्रोवाइडर हैं। जैसे आज एयरटेल है, BSNL है, जियो है, ये सब क्या है, डेटा प्रोवाइडर हैं। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी देखते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब बिना वायर के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज टू नो वायर्स और केबल्स टू ट्रांसफर डेटा, सेविंग ऑन केबलिंग कॉस्ट इंस्टेड ऑफ केबल। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, केबलिंग कॉस्ट को सेव करते हैं, मतलब जो केबल में जो कॉस्ट लगता था उसको, उसमें बचत होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी से। इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें कौन सा वेव यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंफ्रारेड, सोनिक रेड, रेडियो वेव, लाइक माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ये सारे वेव यूज होते हैं। एग्जाम्पल है इंक्लूडिंग टीवी रिमोट कंट्रोल हो गया, सेल फोन्स हो गए, वाईफाई हो गए, इस सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होता है। ये सारे इसी वेव पे वर्क करते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी 2 टाइप्स के होते हैं। एक WiMAX हो गया, WiMAX मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, अ डिजिटल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफरिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अप टू 75% MB/s विदाउट केबल। ये बिना केबल के ये WiMAX क्या करते हैं, 75 MB/s का ब्रॉडबैंड सर्विस देते हैं। मतलब 75 MB/s का बिना किसी ब्रेक के इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। हाई इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड मतलब कभी ना ब्रेक होने वाला इंटरनेट कनेक्शन। जो आज जियो फाइबर दे रहा है, एयरटेल फाइबर दे रहा है, ये सब क्या है, ब्रॉडबैंड सर्विस हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस हैं ये, जिसमें डेटा का जो स्पीड होता है काफ़ी हाई होता है। अब देखते हैं वायरलेस लोकल लूप, दैट इज WLL, अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कनेक्ट यूजर टू द नेटवर्क यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये जो टेक्नोलॉजी होता है WLL, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे यूजर्स और नेटवर्क के बीच कनेक्शन बनाता है, प्रोवाइडिंग गुड वॉइस क्वालिटी। इसमें वॉइस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। हाई स्पीड डेटा भी देता है। वेयर लैंडलाइन कनेक्शन आर नॉट फिजिबल, जहाँ लैंडलाइन कनेक्शन नहीं होता है, जैसे जो वायर से जो डेटा जहाँ ट्रांसफ़र की जाती है उसको लैंडलाइन बोला जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, एंड इज़ अ पॉपुलर नेटवर्क टुडे ऑप्शन। आज के समय में सबसे ज़्यादा WLL ही ऑप्शन है कनेक्शन बनाने के लिए। अब देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया सिंप्लेक्स चैनल। इसमें सेंडर एक टाइम पे रिसीवर को डेटा सेंड कर पाता है। जैसे इन दिस डेटा ऑलवेज फ्लो वन डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल में क्या होता है, रेडियो सिग्नल रेडियो स्टेशन से बस अपने तरफ से ही श्रोता के बीच यानी रिसीवर के बीच डेटा सेंड कर सकता है वॉइस के फॉर्म में। अगर श्रोता चाहे उसी टाइम पे डेटा को फिर मतलब दोबारा सेंड करना, तो दोबारा उसको सेंड नहीं कर पाएगा। तो रेडियो सिग्नल क्या है, एक सिंप्लेक्स चैनल है। अब देखते हैं हाफ डुप्लेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल ए सेंडर और रिसीवर मतलब एक टाइम पे
मतलब एक टाइम पे सेंडर रिसीवर को भेज सकता है, फिर दूसरे टाइम पे रिसीवर भी सेंडर को दोबारा डाटा सेंड कर सकता है। इन दिस चैनल डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। एक समय में सेंडर रिसीवर को भेजेगा डेटा और दूसरे टाइम में रिसीवर सेंडर को दोबारा डेटा भेज सकता है। फ्रॉम ए टू बी टू ए, फॉर एग्जाम्पल अ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन इसका हाफ डुप्लेक्स चैनल का परफेक्ट उदाहरण है। टेलीफोन लाइन में एक मतलब जब कोई सेंडर कोई बात करता है, कोई भी डेटा भेजता है, तो उसके बोलने के बाद, बात हो जाने के बाद उधर से मतलब अब रिसीवर सेंडर को दोबारा अपना वॉइस मैसेज भेज सकता है। फुल डुप्लेक्स चैनल, इन दिस चैनल डेटा कैन फ्लो साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शन। डाटा कैन ट्रेवल ए टू बी एंड बी टू ए एट सेम टाइम। इसमें फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, एक समय पे डेटा मतलब ए बी को भी भेज सकता है और बी ए को भी डेटा भेज सकता है। सेंडर रिसीवर को भेज सकता है, रिसीवर सेंडर को भी उसी टाइम पे डेटा भेज सकता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड इज मेजर्ड इन बीट्स एंड पाउंड्स। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र दो मेजर करने के लिए दो यूनिट्स होते हैं, एक बीट्स दूसरा पाउंड्स। बिट्स क्या कहलाते हैं? बीट रेट क्या कहलाता है? मतलब बीट रेट में एक सेकेंड में कितने बीट्स यानी 0 और 1 भेजे गए उसको यही मैनेज करता है। 0 और 1 को प्रति सेकेंड मैनेज करता है। जबकि पाउंड रेट क्या करता है, एक सेकेंड में सिग्नल कितनी बार चेंज हुआ, मतलब सिग्नल को चेंज होने की दर बताता है, चेंज होने की रेट बताता है। तो इसको एक बार देख लेना। अब देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन मीडियम। डेटा को कम्युनिकेट करने का कौन कौन से मीडियम होते हैं? एक तो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, जो इस तरह के डेटा आज भी देखे होंगे आप लोग, केबलिंग लाइन हर के मतलब एक खंभे पे ऐसा लगा होता है, तो ये क्या होता है, टेलीफोनिक लाइन होते हैं, टेलीफोन से बात करने वाला लाइन। कोएक्सियल लाइन इस तरह के होते हैं, कोएक्सियल लाइन मतलब इससे भी डेटा, इसमें डेटा काफ़ी सिक्योर होती है, लॉस होने का डर नहीं रहता ज़्यादा। फिर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इसमें तो बिल्कुल लॉस नहीं होता, ये काफ़ी मॉडर्न है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इस पर तो पूरा दुनिया टिका हुआ है। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज़ अ फ्यूचर एंड प्रेजेंट, आल्सो अ प्रेजेंट ऑप्टिकल फाइबर। इसमें तो 100% डाटा लॉस नहीं होता, मतलब 100% डाटा सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। सो थैंक यू, आपका ये नेटवर्किंग का चैप्टर समाप्त हुआ। इसको एक बार क्विक एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन करके एग्ज़ाम जाना है आपको, और इससे जुड़े PYQ सेक्शन इसके जस्ट बाद आने वाला है। सो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।